हाय दोस्तों, आज हम सॉलिड स्टेट के एक टॉपिक एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक यूनिट सेल में, क्योंकि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को यूनिट सेल के माध्यम से पढ़ते हैं, तो एक यूनिट सेल में एटम्स उस यूनिट सेल में जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, उस फ्रैक्शन को हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। तो आज हम बेसिकली सिंपल क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल, इन तीनों सेल्स के हम पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अगर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का हम अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल। ठीक है। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल बेसिकली। ठीक है। सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्योंकि हम 3 की बात कर रहे हैं, अगर हमारा हेक्सागोनल होता तो हम यहाँ पर हेक्सागन भी लिख सकते थे। ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ पर सिंपल क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी लगा के हम चल सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये वो। ठीक है। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में हम जानते हैं, अगर इस फॉर्मूले को एक बार और अगर और सिंप्लीफाई करके लिखें हम, तो वो हो जाएगा Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज ए क्यूब। ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला आज यूज करने वाले हैं तीनों सेल्स के एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है। तो हाँ, तो सिंपल क्यूबिक सेल पे आते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल में हमारा Z कितना होता है? Z इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। ठीक है। तो अगर सिंपल क्यूबिक सेल की हम अगर बात करें तो उसमें एटम्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे, राइट। और ईच कॉर्नर एटम will occupy will contribute 1/8। ठीक है। तो एक जो ये 8 एटम है जो कॉर्नर पे है, वो अदर 8 नेबरिंग क्यूब के साथ भी शेयर करेगा। ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होगा? 1/8। ठीक है। तो Z हम लिखें इस पे अगर, तो टोटल 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, दैट इज ईच विल कंट्रीब्यूट 1/8। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। तो अब हमें एक चीज और भी हमें देखनी है, A वर्सेस R का रिलेशन। ठीक है। A दैट इज एज लेंथ, ठीक है, ये क्यूब की एज लेंथ है A। ठीक है। A इज एज लेंथ ऑफ द क्यूब। और R क्या है? R इज रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल एटम। ठीक है। तो अगर A और R में हमें रिलेशन पता चल जाए और Z हमें मालूम ही चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है। एटॉमिक फ्रैक्शन ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सेल। तो यहाँ से हम A और R की अगर रिलेशन निकालिए। अच्छा, एक चीज हमें यहाँ मालूम होनी चाहिए कि ये जो डिस्क्रिप्शन है एटम्स का, है ना, क्यूब के ऊपर और जो एटम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली समझाने के लिए है। अदरवाइज जो एक्चुअल एटम है उसमें ये गैप्स नहीं होते, ये टोटल जो है
ये ऑक्यूपाई किए रहता है, ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये हमारा एज लेंथ है तो इसमें कुछ इस तरह से वो एटम जो है ऑक्यूपाई करेंगे पोजीशन, ठीक है, इस तरह से। तो ये अगर एज लेंथ ए हो गई, ठीक है, तो ये आर और आर, तो हमारा ए बराबर 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ए और आर में रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। तो हम क्या देखते हैं, बेसिकली जो क्लोजेस्ट जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनका जो ए और आर में जो रिलेशन होता है वहां से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए बराबर 2r मिल गया। अब ये दोनों जेड और ए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड इज 1 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की वैल्यू 2r का क्यूब, आर से आर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4/3 पाई अपॉन 8, ठीक है, 4 2 जा 8, तो हमें मिल जाएगा पाई/6, ठीक है। पाई को आप अगर 3.14/6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.52, राइट। ओके, तो ये हमारा आ गया एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। तो ये अगर इसको हम परसेंटेज में निकालें तो ये 52% हमें मिलेगा। इसका मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल टाइप में जो एटम पूरे यूनिट सेल को जितना ऑक्यूपाई करते हैं वो कितना करते हैं, 52%, मोर देन हाफ, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम फेस सेंटर सेल के लिए देखें, ठीक है, फेस सेंटर सेल के लिए तो फेस सेंटर सेल के लिए हो जाएगा हमारा, तो पहले हम जेड निकाल लेते हैं फेस सेंटर सेल के लिए, ठीक है। जेड यहाँ पर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि फेस सेंटर सेल में जो एटम ऑक्यूपाई होते हैं वो कैसे होते हैं, एट ईच कॉर्नर्स, राइट, एट ईच कॉर्नर्स एंड एट ईच सेंटर ऑफ द फेसेस, राइट। ये हमारे पास यहाँ पर 6 जो है फेसेस हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 हमारे पास फेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारे के सारे फेसेस के अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से और ये, ठीक है, सारे फेसेस पे एक एक एटम है फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो इन फेस सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो एक फेस सेंटर्ड एटम जो है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, क्योंकि इसका जो नेबरिंग इस सेल के नेबरिंग में जो सेल होगा, ठीक है, तो वहां पे भी ये कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है, कितना देगा, 50%, और इस वाले में भी 50%। तो ईच फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ, ठीक है। और कॉर्नर्स का हमने देखा ही था कितना होता है, 1/8। तो अगर इसका हम जेड लिखें तो क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 प्लस 6 × हाफ, ठीक है। टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब ए और आर में रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, ए और आर में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि क्लोजेस्ट हम एटम्स का जो है लेंथ लेते हैं और उसको फिर आर से रिलेट कराते हैं, तो हमारे पास क्लोजेस्ट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ यानी इस फेस डायगोनल का लेंथ और उसके बाद फिर आर से हम रिलेशन निकालेंगे, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4r, ठीक है, और ये लेंथ ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम ये लें,
ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है। तो अगर हम इसको नाम रख दें सी ए बी सी, ठीक है, तो सी ए बी, ठीक, क्योंकि हमें मालूम है कि ये तो एज लेंथ ही है, ए सी और ए बी, ठीक है, ये एज लेंथ ही है। तो अगर हम इस लेंथ को निकालें, बी सी को निकालें, तो बी सी विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस में। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √2 और ए, ठीक है, ये बी सी लेंथ आ जाएगी। तो ये √2 ए ही किसके बराबर है, 4r के। तो हमारा ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2√2, ये √2 से यहाँ कट जाएगा √2, तो ये आ जाएगा 2√2r, ठीक है। ये रिलेशन आ गया हमारा ए और आर के बीच में। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हम अगर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, जेड दैट इज 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, यानी 2√2 आर का क्यूब, ठीक है। फिर से यहाँ पर आर से आर कैंसिल, ठीक है, और 16/3 पाई अपॉन 16√2, राइट, 2 का क्यूब और √2 का क्यूब 2√2, तो 8 इंटू 6 8 इंटू 2 दैट इज 16, 16√2, तो यहाँ 16 को कैंसिल करेगा, π/3√2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, अब π/3 रूट को 3.14 यहाँ पर पाई की वैल्यू रखें तो हमें मिल जाएगा कितना, 0.74, ठीक है। 0.74 हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, किसके लिए, फेस सेंटर सेल टाइप के लिए, ठीक है, या फिर 74%, ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड सेल में जो हमारे एटम्स की पोजीशन होती है, आपको मालूम है कि कहाँ पे होती है, बॉडी के सेंटर पे, यानी कि क्यूब के सेंटर पे और कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पर एटम्स होते हैं सारे के सारे कॉर्नर्स पे, और एक यहाँ पर बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका कंट्रीब्यूशन इस वाले यूनिट सेल में 100% होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल में ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। ये अदर किसी नेबरिंग सेल में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इसके लिए अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 प्लस 1, ठीक है। तो दिस विल बी जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो जो ये पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल है, ठीक है, बॉडी डायगोनल, मान लीजिए इसको हम कहते हैं ए और इसको हम कहते हैं बी, ठीक, ए बी और सी, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट्स, ये कॉर्नर्स लिए ए बी सी, और इससे हम बेसिकली निकालने का कोशिश करेंगे कि ये वाली ए बी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्लोजेस्ट एटम्स जो है जो हमें मिलेंगे वो इसी पे मिलेंगे। तो हमारा जो ए बी होगा उसको अगर हम लिखें तो इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4r, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हम ए सी लेते हैं और ए बी सी लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, ठीक है, क्योंकि ये जो बी सी लेंथ है और ए सी लेंथ है ये 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, राइट। और ये लेंथ हमें मालूम है बी सी कितनी है, हमने अभी निकाला था पिछले वाले एफसीसी वाले में,
ये कितनी होती है, √2, ठीक है, √2a, ठीक है। और ये AC, ये तो हमें मालूम ही है A है, ठीक। तो √2a और a, ठीक है। तो a भी अगर हम निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, √AC² एंड प्लस BC²। AC² इज A² प्लस BC², दैट इज √2a का स्क्वायर, दैट विल बी 2a², ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल 3a²। तो a बाहर आ जाएगा और √3, ठीक। a विल बी a√3 और a भी किसके बराबर है, 4r के। तो हमारा a यहाँ से कितना निकल के आ गया, 4/√3r, ठीक है। अब हम a की वैल्यू और z की वैल्यू उसको हम अपने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में रख देंगे, ठीक है। तो आइए रख के देखते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा फिर, a इज 4/√3r, z is 2, 4/3πr³ डिवाइडेड बाई 4/√3r का क्यूब, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब देखेंगे r से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 8/3π4³ दैट इज 64/3√3, ये 3 से 3 कैंसिल, 8 8 जा 64, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, π/√3 × 8, ठीक है। तो π/√3 8 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.68, ठीक है। 3.14 रख के कैलकुलेट करेंगे तो 0.68 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो BCC में हमें कितना मिलता है, 68% पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है ना, 68%, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।